गुड मॉर्निंग बच्चों। आज नर्वस सिस्टम का ये पार्ट दूसरा होगा, जिसमें हम लोग ब्रेन के बारे में और आगे नर्व्स के बारे में जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज के क्लास को। कहता है द ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। ध्यान दीजिएगा, लिखा है द ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, यानी हमारा जो मस्तिष्क है उसको तीन भागों में बांटा गया है। पहले को सेरेब्रम कहेंगे, दूसरे को सेरेब्लम कहेंगे, तीसरे को मेडुला ऑब्लांगेटा या मेडुला कहेंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि हमारे मस्तिष्क के तीन हिस्से होते हैं। तीनों हिस्सों के नाम मैंने बताया। पहले को सेरेब्रम कहा, दूसरे को सेरेब्लम कहा और तीसरे को मैंने मेडुला ऑब्लांगेटा या मेडुला के नाम से जाना। अब एक एक कर जानेंगे कि सेरेब्रम क्या है, सेरेब्लम क्या है और मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है। कहता है इट इज़ द टॉप मोस्ट। सेरेब्रम के बारे में जानेंगे। कहता है इट इज़ द टॉप मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ध्यान रखिएगा, कहता है यह जो है मानवीय शरीर के मस्तिष्क का, किसके, मानवीय शरीर के मस्तिष्क का सबसे ऊपर का हिस्सा होता है और सबसे बड़ा भाग भी होता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बच्चों बताइए कि हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे सेरेब्रम। और अगर यह भी पूछ लिया जाए कि हमारे ब्रेन का टॉप मोस्ट पार्ट क्या है, तो आप कहेंगे सेरेब्रम। कहता है इट रिसीव्स मैसेजेस। ध्यान दीजिएगा, इट रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड डिसाइड्स व्हाट द बॉडी शुड डू। कहता है यह जो है रिसीव करता है, प्राप्त करता है संदेश को फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम द सेंस ऑर्गन, यानी फ्रॉम जिसके पहले लगा हो उसी से प्राप्त करता है। तो यह हमारे ज्ञानेंद्रियों से मैसेज को प्राप्त करता है एंड डिसाइड्स और निर्णय लेता है व्हाट द बॉडी शुड डू, कि हमारे शरीर को क्या करना है। कहता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंसी एंड लॉजिक। यह जो है उत्तरदायी है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी है, फॉर के लिए, तो किसके लिए है, तो लर्निंग के लिए यानी सीखने के लिए, मेमोरी किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए, इंटेलिजेंसी यानी बुद्धिमत्ता के लिए, एंड लॉजिक और तर्क के लिए। कहता है इट ऑल्सो कंट्रोल्स आवर वॉइस। यह जो है हमारी आवाज़ को भी नियंत्रित करता है। बच्चों, इसमें मैंने जाना सेरेब्रम के बारे में क्या क्या जाना। पहले तो मैंने यह जाना यह जो है सबसे ऊपर का हिस्सा है और सबसे बड़ा हिस्सा है मानवीय मस्तिष्क का। कहता है इट रिसीव्स मैसेज, यह जो है संदेश को प्राप्त करता है सेंस ऑर्गन से यानी ज्ञान इंद्रियों से, और निर्णय करता है कि हमारे शरीर को क्या जवाब देना है या क्या करना है। यह उत्तरदायी है सीखने के लिए, याद करने के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए और तर्कता के लिए, और तो और यह हमारे आवाज़ को भी नियंत्रित करता है। अब हम सेरेब्लम के बारे में जानेंगे कि सेरेब्लम क्या है। कहता है इट इज सिचुएटेड बिलो द सेरेब्रम। बच्चों, हमने अभी कहा कि हमारा मस्तिष्क का सबसे ऊपरी और सबसे बड़ा हिस्सा जो है सेरेब्रम है, और सेरेब्रम के जस्ट नीचे यानी सेरेब्रम के नीचे स्थित होता है हमारा सेरेब्लम। क्या होता है, सेरेब्लम होता है। कहता है कोऑर्डिनेट्स, यह जो है समन्वित करता है या नियंत्रित करता है किसको, द एक्शंस ऑफ मसल्स, हमारी मांसपेशियों की क्रियाओं को, एंड ऑल्सो मेंटेन्स, और मेंटेन भी करता है द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, और हमारे शरीर के संतुलन को भी नियंत्रित करता है। इट हेल्प अस रन, वॉक, प्ले। कहता है यह हमें मदद करता है रन करने में, वॉक करने में, प्ले करने में। बच्चों, मैंने दो पार्ट के बारे में जाना। पहले सेरेब्रम के बारे में जाना, फिर मैंने सेरेब्लम के बारे में जाना। तो सेरेब्लम के बारे में मैंने जाना कि यह जो होता है सेरेब्रम के नीचे स्थित होता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि यह बीच का हिस्सा होता है। यह जो है कोऑर्डिनेट करता है, समन्वित करता है हमारे मांसपेशियों की क्रियाओं को, और तो और हमारे शरीर के संतुलन को भी नियंत्रित करता है, मेंटेन करता है यानी बनाए रखता है। कहता है इट हेल्प अस रन, वॉक एंड प्ले। यह जो है हमें हेल्प करता है किसमें, रन करने में, वॉक करने में, प्ले करने में। आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा कि हमारे इंटेलिजेंसी के लिए, लॉजिक के लिए कौन सा
पार्ट उत्तरदायी है, कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, तो आप सेरेब्रम कहेंगे। यदि उसमें पूछ लिया जाए कि फिजिकल वर्क, फॉर एग्जांपल रन कर दौड़ने के लिए या वॉक करने के लिए या प्ले करने के लिए कौन सा पार्ट उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है, तो आप कहेंगे सेरेब्रम। चलिए हम आगे, इसी का एक और पार्ट है मेडुला ऑब्लंगेटा, या कहें तो उसे मेडुला भी कह सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। कहता है इट इज़ द बेस ऑफ द ब्रेन। ध्यान दीजिएगा, मैंने मेडुला और मेडुला ऑब्लंगेटा की बात की है। कहता है यह जो है हमारे मस्तिष्क का बेस है, आधार है, या यूँ कहें कि सबसे नीचे का हिस्सा है। कहता है इट कनेक्ट्स द ब्रेन, यह जो है हमारे ब्रेन को कनेक्ट करता है। किसके साथ कनेक्ट करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड के साथ। किसके साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ। कहता है इट कंट्रोल्स, यह जो है नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है, द इनवॉलेंट्री एक्शंस। बच्चों मैंने एक्शंस के बारे में बता रखा था, वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ भी बता दूँ, याद दिला दूँ आपको कि वॉलेंट्री एक्शंस क्या होंगे और इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होंगे। बच्चे आप जो काम स्वयं कर सकते हैं ना, वो सारे के सारे वॉलेंट्री एक्शंस में आते हैं। और बच्चे जिन्हें आप रोक नहीं सकते हैं, जिसे आप कर भी नहीं सकते हैं, जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं हो, वैसे एक्शंस को हम इनवॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप यूँ सोचिए कि आपने जो खाना खाया है और वो कहाँ आपके शरीर में गया, तो आपने उसे आदेश किया कि मैंने जो खाना खाया है वो अभी पचे नहीं। तो क्या ऐसा है कि आपने जो भोजन खाया वो नहीं पचेगा? नहीं, वो अपने समय के स्थिति के हिसाब से स्वयं पच जाएगा। आपके शरीर में रक्त का संचार हो रहा है, अगर आप चाह लें तो क्या आप अपने शरीर में रक्त के संचार को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। आप श्वास जो लेते हैं, आप चाहें तो उसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। आपकी हार्टबीट जो है, यानी हृदय की जो धड़कन है, दिल की जो धड़कन है, आप यदि उसे चाहें रोकना तो रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। तो बच्चों, जिस कार्य को हम नहीं रोक सकते हैं, जिसे हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, वैसे एक्शंस को हम इनवॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। कहता है सच एज, जैसे हार्टबीट हो गया, यानी हमारे हृदय की धड़कन हो गई, ब्रीथिंग हो गई, श्वसन की क्रिया हो गई। कहता है मेडुला कीप्स वर्किंग, मेडुला जो है कार्य करता रहता है। एवन व्हेन वी आर asleep, कहता है जब हम आराम कर रहे होते हैं या जब हम सो रहे होते हैं, उस वक्त भी हमारा मेडुला जो है वो कार्य करते रहता है, वो सोता नहीं है। कहता है द ब्रेन नीड्स अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखा गया है द ब्रेन नीड्स कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन। कहता है हमारे मस्तिष्क को नियमित रूप से आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो बच्चे खून की और ऑक्सीजन की। ए पर्सन कैन फेंट, कहता है एक व्यक्ति मूर्छित हो सकता है। इफ द ब्रेन डज नॉट रिसीव्स इनफ ब्लड, कहता है यदि उसके मस्तिष्क को पर्याप्त रूप में ब्लड नहीं मिले तो वो पर व्यक्ति क्या हो सकता है? मूर्छित हो सकता है। कहता है वी मस्ट ऑल्सो गेट इनफ स्लीप टू रेस्ट आवर ब्रेन, कहता है हमें अवश्य ही पर्याप्त मात्रा में सोना चाहिए ताकि हमारे मस्तिष्क को आराम मिल सके। चलिए अब इसी कड़ी को आगे पूरा करते हुए हम नर्व्स के बारे में भी देख लेते हैं कि नर्व्स क्या कहता है। कहता है नेटवर्क ऑफ नर्व्स इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। नेटवर्क यानी एक संचार के रूप में हमारा जो नर्व्स है वो पूरे शरीर में फैला हुआ है। कहता है स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, हमारे संपूर्ण शरीर के संपूर्ण हिस्सों में फैला हुआ है। कहता है नर्व्स आर मेड ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। कहता है हमारा जो नर्व्स है वो बना होता है, किसका बना होता है बच्चों? नर्व सेल का बना होता है, या यूं कहें न्यूरॉन्स का बना होता है। कहता है विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जो आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। कहता है न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड विथ वन अनदर फॉर्मिंग द नर्व्स फाइबर्स। कहता है न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, विथ वन अनदर फॉर्मिंग, एक दूसरे के साथ फॉर्मिंग बनाते हुए, क्या बनाते हुए? द नर्व्स फाइबर। कहता है नर्व्स कनेक्ट द ब्रेन विथ अदर बॉडी पार्ट्स थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। कहता है हमारा जो नर्व्स है वो कनेक्ट करता है मस्तिष्क को। ध्यान दीजिएगा, कहता है नर्व्स कनेक्ट द ब्रेन, नर्व्स जो है हमारे मस्तिष्क को जोड़ता है विथ
अदर बॉडी पार्ट्स थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, शरीर के अन्य दूसरे हिस्से को किसके जरिए? स्पाइनल कॉर्ड के जरिए। क्लियर? आगे चलते हैं। कहता है दे कैरी मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कैरी मैसेज यानी यह संदेश को ले जाता है, ले जाने का कार्य करता है। बिटवीन द ब्रेन किसके किसके बीच? तो मस्तिष्क के बीच, एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी और शरीर के अन्य दूसरे हिस्सों तक। कहता है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नर्व्स। कहता है नर्व्स के जो हैं वो 3 प्रकार होते हैं। ईच ऑफ विच हैज इट्स ऑन स्पेशल फंक्शन, जिसमें से प्रत्येक का अपना अपना अलग कार्य होता है। तो हमने जाना कि नर्व्स किस तरह से किसका बना होता है, वो किस तरह से कार्य करता है। अब हम जानेंगे कि नर्व्स के जो 3 पार्ट्स हैं उसके अलग अलग क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेंसरी नर्व्स के बारे में। कहता है दे लिंक द सेंस ऑर्गन। देखिए यहाँ पे लिखा है सेंसरी नर्व्स। तो सेंसरी नर्व्स का कार्य है दे लिंक द सेंस ऑर्गन। यह जो है हमारे सेंस ऑर्गन को यानी ज्ञान इंद्रियों को जोड़ता है, लिंक करता है। कहता है दे कैरी मैसेज, यह जो है संदेश को ले जाता है फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। कहाँ से ले जाता है? तो हमारे ज्ञान इंद्रियों से ले जाता है। कहाँ तक ले जाता है? टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड, हमारे मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड तक। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सेंसरी नर्व्स जो है वो क्या करता है? हमारे सेंस ऑर्गन को लिंक करता है, जोड़ता है और कार्य करता है संदेश को कहाँ से? हमारे ज्ञान इंद्रियों से शरीर मस्तिष्क तक, या कहें तो स्पाइनल कॉर्ड तक। अब हम देखते हैं मोटर नर्व्स क्या करता है। कहता है दे लिंक द मसल्स एंड ग्लैंड्स। मोटर नर्व्स क्या करता है? लिंक करता है। किसको किसको करता है? मसल्स को और ग्लैंड्स को वो लिंक करता है। उसके बाद कहता है दे कैरी ऑर्डर्स। यह जो है संदेश को भी कैरी करता है, ले जाता है फ्रॉम द ब्रेन यानी मस्तिष्क से, और द स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स, ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। कहता है दे लिंक द मसल्स एंड ग्लैंड्स, या मसल्स को और ग्लैंड्स को जोड़ता है, लिंक करता है। उसके बाद कहता है दे कैरी ऑर्डर्स, या आदेश को ले जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ संदेश नहीं है, मैंने संदेश की बात की थी यहाँ सेंसरी नर्व्स में। अब यहाँ पे है कैरी ऑर्डर्स यानी यह आदेश को ले जाता है फ्रॉम द ब्रेन यानी मस्तिष्क से, या यहाँ पे और लिखा हुआ है या स्पाइनल कॉर्ड से। ध्यान दीजिएगा मस्तिष्क या स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ तक? मसल्स और ग्लैंड्स तक। ध्यान दीजिएगा यह जो है हमारे मस्तिष्क या स्पाइनल कॉर्ड से संदेश को ले जाता है। कहाँ तक ले जाता है? तो मसल्स और ग्लैंड्स तक ले जाता है। अब हम इसका जो एक नर्व्स का पार्ट जो बचा था उसको देख लेते हैं। कहता है दे कैरी मैसेज मिक्स्ड नर्व्स। हमने सेंसरी नर्व्स के बारे में जाना, मोटर नर्व्स के बारे में जाना। तो सेंसरी नर्व्स का काम था मैसेज यानी संदेश को कैरी करना, और मोटर नर्व्स का कार्य था ऑर्डर को कैरी करना। अब हमारा जो मिक्स्ड नर्व्स है वो क्या कहता है वो ज़रा जान लें। कहता है दे कैरी मैसेज, यह जो है मैसेज को कैरी करता है फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स यानी हमारे ज्ञान इंद्रियों से कहाँ तक? टू द ब्रेन मस्तिष्क तक, एंड ऑल्सो कैरी, और तो और यह और कैरी करता है किसको? आदेश को। ध्यान दीजिएगा यह संदेश को ले जाता है सेंस ऑर्गन से मस्तिष्क तक, और ऑर्डर को भी कैरी करता है यानी आदेश को भी ले जाता है। कहाँ से ले जाता है? तो फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, हमारे मस्तिष्क या स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ तक? टू द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी शरीर के अन्य अंगों तक। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने सेंसरी नर्व्स में बताया, ध्यान दीजिएगा सेंसरी नर्व्स में बताया कि यह संदेश को कैरी करता है यानी मैसेज को कैरी करता है। मोटर नर्व्स में मैंने कहा कि यह जो है ऑर्डर को कैरी करता है, और मिक्स्ड नर्व्स में मैंने कहा कि यह जो है संदेश को कैरी यानी मैसेज को तो कैरी करता ही करता है। कहाँ से? सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज यानी संदेश को कैरी करता है, लेकिन इसके और भी कार्य है कि यह आदेश को भी यानी ऑर्डर को भी क्या करता है? कैरी करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से शरीर के अन्य अंगों तक। इसीलिए हम इसको मिक्स्ड नर्व्स कहते हैं, क्योंकि इसमें सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स दोनों के ही गुण निहित होते हैं, इसीलिए हमने इसे
मिक्स्ड नर्व्स का नाम दिया। चलिए बच्चों, अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है। कहता है स्पाइनल कॉर्ड इज ए थिक बंडल ऑफ नर्व्स। कहता है स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा है वो एक मोटी सी बंडल है, किसकी, तंत्रिकाओं की, यानी नर्व्स की, नसों की। कहता है इट एक्सटेंड्स, यह जो है फैला हुआ है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। कहता है फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन, यानी हमारे मस्तिष्क के आधार से, टू द लोअर पार्ट्स ऑफ द बैकबोन, और बैकबोन के निचले हिस्से तक। ध्यान दिया आपने, मैंने कहा इट एक्सटेंड्स, यह फैला हुआ है, फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन, यानी मस्तिष्क के आधार से या निचले हिस्से से, टू द लोअर पार्ट्स ऑफ द बैकबोन, और बैकबोन के निचले हिस्से तक। कहता है इट इज सराउंडेड, यह जो है घिरा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, एंड प्रोटेक्टेड, और इसे सुरक्षा प्रदान किया जाता है, बाई अ टफ एंड फ्लेक्सिबल स्पाइन। टफ मतलब हार्ड, एंड फ्लेक्सिबल यानी लचीलेदार स्पाइन से, कांटों से, एंड कनेक्ट्स, और क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है, टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के समस्त अंगों को, यानी संपूर्ण हिस्सों को। कहता है मैसेज ट्रैवल, संदेश जो है ट्रैवल करता है, एक जगह से दूसरे जगह को जाता है, फ्रॉम, यहाँ देखिए मैसेज ट्रैवल फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स, किससे, ज्ञान इंद्रियों से, टू द ब्रेन, मस्तिष्क तक, एंड द फॉर्म, एंड फ्रॉम द ब्रेन, और कहाँ से, मस्तिष्क से, टू द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड तक। कहता है एंड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द नर्व्स, और संपूर्ण के शरीर के संपूर्ण अंगों तक, किसके द्वारा, नर्व्स के द्वारा, थ्रू द नर्व्स, नर्व्स के द्वारा क्या करता है, वो कनेक्ट है, जुटे हुए, या मैसेज को कैरी करता है, मैसेज को पहुंचाता है। चलिए अब हम जान लेते हैं, एक और पार्ट रह गया है रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। कहता है सम ऑफ आवर एक्शंस, यहाँ पे लिखा है सम ऑफ आवर एक्शंस आर इनवॉलेंट्री। कहता है हमारी जो कुछ क्रियाएं हैं वो अनैच्छिक हैं। दैट इज ऑटोमेटिक, यह जो है स्वतः घटित होती है, एंड इंस्टेंटेनियस, और तत्क्षण घटित होती है, तुरंत घटित हो जाना। कहता है वी डू नॉट वॉलेंटरी डू देम, हम इन्हें अपनी इच्छा से नहीं करते, हम इन्हें अपनी इच्छा से नहीं करते। दे हैपन ऑन देयर ऑन, यह खुद ब खुद घटित होती है। मैंने कहा सम ऑफ आवर एक्शंस आर इनवॉलेंट्री, हमारी जो कुछ क्रियाएं हैं वो अनैच्छिक क्रियाएं हैं। दैट इज ऑटोमेटिक एंड इंस्टेनियस, जो क्या होते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं, स्वतः हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं, और तत्क्षण यानी तुरंत घटित हो जाते हैं। वी डू नॉट वॉलंटरी डू देम, कहता है हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, या हम इन्हें अपनी इच्छा से नहीं करते। दे हैपन ऑन देयर ऑन, यह खुद ब खुद घटित होती है। दिस एक्शंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, हम ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कहता है वाटरिंग ऑफ द माउथ, यानी मुंह में पानी का आना, यानी हम कह सकते हैं लार का आना। एट द साइट और स्मेल, देख कर या सूंघ कर, किसको देख कर और सूंघ कर, तो कहता है ऑफ डिलीशियस फूड, स्वादिष्ट भोजन को देखकर या उसके सुगंध को सूंघ कर हमारे मुंह में जो पानी आ जाता है वो खुद ब खुद होता है, हम उन्हें अपनी इच्छा से नहीं करते हैं। कहता है यह जो है क्या है, एज अ रिफ्लेक्स एक्शन, इसी को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। कहता है दिस ऑटोमेटिक एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, कहता है यह जो हमारा ऑटोमेटिक एक्शंस है, यह जो हमारा स्वयं होने वाली घटनाएं हैं या क्रियाएं हैं, इसको कंट्रोल किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। किसके द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। कहता है दिस एक्शंस डू नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन, कहता है ऐसे क्रियाओं में, दिस एक्शंस, ये सारी क्रियाएं, डू नॉट इन्वॉल्व, इसमें क्या है, इन्वॉल्व नहीं है, मिला हुआ नहीं है, या यूं कहें कि यह नियंत्रित उसके द्वारा नहीं किया जाता है, तो किसके द्वारा, हमारे ब्रेन के द्वारा। कहता है बिकॉज, क्योंकि द मैसेज टू कैरी आउट, यह जो संदेश है वो कैरी आउट किया जाता है, सच एक्शंस आर सेंट बाय स्पाइनल कॉर्ड, कहता है यह जो एक्शंस है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा भेजा जाता है या किया जाता है। अब स्टिमुलस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि स्टिमुलस क्या है। कहता है स्टिमुलस इज एक्शन टेकन बाय एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू एनी चेंज एंड द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। कहता है स्टिमुलस जो है एक एक्शंस है, एक क्रिया है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा या यूं कहें किसी भी जीवधारी के द्वारा किया जाता है, यानी उसमें बदलाव लाया जाता है
तो किसके द्वारा लिया जाता है? एक्सटर्नल यानी बाह्य और इंटरनल यानी आंतरिक वातावरण में जो बदलाव होते हैं उसके द्वारा जो चेंजिंग आती है, जो परिवर्तन आती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, हम उसी को स्टिमुलस कहेंगे। कहता है व्हेन वी एक्सीडेंटली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, कहता है जब हम गलती से या अचानक, ध्यान दीजिएगा मैंने कहा जब हम किसी गर्म वस्तु को अचानक छू देते हैं, द सेंसरी नर्व्स कैरी अ मैसेज ऑफ पेन, तो हमारा सेंसरी नर्व्स जो है वो एक पेन का मैसेज कैरी करता है टू द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द स्किन। किसको कैरी करता है मैसेज? ये तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को ये मैसेज कैरी करता है। और कौन करता है? तो ये हमारा स्किन करता है, क्योंकि हॉट ऑब्जेक्ट में चिपकने का काम या सटने का काम हमारा स्किन के द्वारा हुआ था। तो हमारा स्किन ने क्या किया? वो एक मैसेज किया, किसको? तो स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज किया। द स्पाइनल कॉर्ड, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, सेंड्स एन ऑर्डर, वो क्या किया? आदेश को एक आदेश भेजा टू द मसल्स ऑफ द आर्म्स थ्रू द मोटर नर्व्स। क्या कहता है कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक आदेश भेजा हमारी मांसपेशियों को, और किसके द्वारा भेजा? तो मोटर नर्व्स के द्वारा भेजा। और किसको भेजा? तो हमारे आर्म्स को भेजा, क्योंकि हमारे आर्म्स ही उस हॉट ऑब्जेक्ट में सटे थे या चिपके थे। कहता है बिफोर वे एवन नो अबाउट इट, कहता है हमें जब इसकी जानकारी होती, आवर हैंड्स जर्क अवे, तो हमारा हाथ जो क्या है झटके से उस हॉट ऑब्जेक्ट से खुद ब खुद हट जाता है। दस इस प्रकार रिफ्लेक्स एक्शंस आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो सीधा सीधा नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। कहता है दिस मैकेनिज्म सेव्स फ्रॉम सीरियस इंजरी, कहता है यह जो मैकेनिज्म है, यह जो मशीनीकरण है, यह हमें बचाता है, सेव करता है हमारी किससे? गंभीर चोट से। बिकॉज इट हैपेंस इंस्टेंटेनियसली, क्योंकि यह जो है घटित होता है, तत्क्षण घटित हो जाता है, स्वयं घटित हो जाता है, तुरंत ही घट जाते हैं। तो बच्चे मैं आशा करता हूँ कि रिफ्लेक्स एक्शन आपको पूरा समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं। इसमें सेंस ऑर्गन्स के बारे में जानना है, तो इस पार्ट में यानी पार्ट 2 में इतना ही रहने देता हूँ मैं। और अगला जो पार्ट होगा यानी पार्ट 3, इसमें हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे।